हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 18 फरवरी, दिन संडे, रविवार, हिंदी तिथि माघ शुक्ल पक्ष नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज से गुप्त नवरात्रा समाप्त होने जा रहे हैं, क्योंकि गुप्त नवरात्रा की अंतिम तिथि है आज माघ शुक्ल पक्ष नवमी। आज के दिन शुभ कार्य व यात्रा करने से परहेज करना चाहिए, ऐसे हिंदू पंचांग में मान्यता है। और वहीं आज स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का जन्म दिवस भी है। ये भारत के एक महान संत, आध्यात्मिक गुरु एवं विचारक थे। इनके जीवन की सबसे खास बात यह है कि इन्होंने सभी धर्मों की एकता पर जोर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया इनसेट 3D सैटेलाइट, जिससे मौसम की सटीक जानकारी मिलेगी। मात्र 19 मिनट 13 सेकंड में पृथ्वी से 37,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह सैटेलाइट पहुंच गया और आने वाले 10 साल तक मौसम की सटीक जानकारी मिलेगी। न सिर्फ मौसम की बल्कि प्राकृतिक आपदाओं की भी समय पूर्व जानकारी इससे मिल पाएगी। चलिए दोस्तों, अगली खबर देखिए। व्यापारियों के भुगतान को निपटाने के लिए पेटीएम ने एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी की है, यानी पेटीएम और एक्सिस बैंक के बीच पार्टनरशिप हुई है। मर्चेंट्स पेमेंट्स के सेटलमेंट जारी रहेंगे। पेटीएम QR, साउंड बॉक्स और कार्ड मशीन भी चालू रहेगी। पेटीएम को लेकर संशय बरकरार है। आरबीआई की कार्रवाई के बीच केट ने व्यापारियों को भी एक सलाह दी है। बड़ी संख्या में अभी छोटे व्यापारी, विक्रेता, फेरी वाले, महिलाएं पेटीएम के माध्यम से भुगतान कर रहे हैं, तो केट का कहना है कि इन प्रतिबंधों के लगने से लोगों को वित्तीय व्यवधान हो सकता है। हालांकि एक राहत की बात है पेटीएम के लिए, ईडी ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को क्लीन चिट दे दी है। पेटीएम के ट्रांजैक्शन की जांच में FEMA के तहत कोई उल्लंघन नहीं मिला। और बड़ी खबर देखिए, अगली बार मैं खुद आऊंगा। कोर्ट में वर्चुअली तरीके से पेश हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और अब 16 मार्च को अगली सुनवाई में उन्होंने आने का वादा किया। बड़ी खबर देखिए, केंद्र सरकार ने नकली और घटिया दवाओं पर रोक लगाने के लिए पहली बार दिशा निर्देश जारी किए हैं। गाँव से भी नमूने लेना अनिवार्य होगा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों, CDSCO का कहना है कि बाजार में मौजूद सुई से लेकर शैम्पू तक सभी कुछ नियमों के दायरे में है। जब भी किसी उत्पाद का नमूना एकत्र किया जाए तो उसकी पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए, ताकि प्रयोगशाला में उसकी जांच सही तरीके से की जा सके। और देश में बिक रही नकली और घटिया दवाओं पर रोक लगाने के लिए भी अब केंद्र सरकार ने पहली बार दिशा निर्देश जारी किए हैं। और इसके तहत दवाओं के सैंपल न सिर्फ शहरों से इकट्ठे किए जाएंगे, बल्कि गांव, दुर्गम स्थानों के अलावा स्कूल, कॉलेजों के आसपास दवा दुकानों पर भी जांच अनिवार्य होगी। अब हर महीने औषधि निरीक्षक को जांच के लिए कम से कम 10 नमूने एकत्र करने होंगे। देश में घटिया दवाओं पर रोक लगाने के लिए सरकार की तरफ से ये एक्शन प्लान तैयार किया गया है। CDSCO का कहना है कि दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। अभी कल ही आपको पता होगा, दवाओं की वजह से ही एक नन्ही गुड़िया की जान चली गई। दंगल फिल्म में काम कर चुकी सुहानी नाम की ये लड़की, उम्र मात्र 19 साल। दवाइयों के रिएक्शन से इसकी बॉडी में पानी भर गया और ये इस दुनिया को अलविदा कह गई। आमिर खान के साथ सुहानी ने दंगल फिल्म में काम किया था, आपने देखी होगी ये फिल्म। तो फिल्म दंगल में आमिर खान की छोटी बेटी बबीता फोगाट का किरदार निभाए थे। इनके निधन के बाद इनके पिता ने दंगल गर्ल सुहानी की मौत की वजह बताई। बोले कि फेफड़े खराब हुए और स्टेरॉइड से इम्यूनिटी कमजोर हुई। डॉक्टर बीमारी सही नहीं पहचान पाए और गलत दवाइयां गलत टाइम पर स्टेरॉइड्स देने की वजह से सुहानी की मौत हुई। और सुहानी जैसी कई लड़के लड़कियों की, लोगों की मौत की वजह दवाइयां बनती है रोजाना। और यही वजह है कि अब सरकार की तरफ से ये एक्शन प्लान बनाया गया। ईश्वर सुहानी की आत्मा को शांति दे, हम सबकी यही प्रार्थना है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने एक नया नियम लागू कर दिया है। सरकारी स्कूल के 1 किलोमीटर दायरे के प्राइवेट स्कूल RTE एडमिशन के लिए बाध्य नहीं होंगे। महाराष्ट्र स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से एक गजट नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि ऐसे निजी स्कूल यानी प्राइवेट स्कूल जो सरकारी या सहायता प्राप्त स्कूल के 1 किलोमीटर तक के दायरे में आते हैं, वे वंचित समूह और कमजोर वर्ग के छात्रों को शिक्षा के अधिकार RTE कोटे के तहत एडमिशन देने के लिए बाध्य नहीं होंगे। हालांकि कुछ लोगों ने महाराष्ट्र सरकार के इस नियमों में बदलाव के लिए सरकार पर सवाल भी उठाए हैं, लेकिन महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार की तरफ से यह नया नियम लागू कर दिया है। और किसान आंदोलन के कुछ बड़े अपडेट देखिए दोस्तों। लगातार 5वां दिन बीत चुका है किसान आंदोलन को। किसानों ने हरियाणा में ट्रैक्टर मार्च किया, पंजाब में टोल फ्री किए, और अब आज किसानों और केंद्र सरकार की चौथी मीटिंग होगी। हरियाणा के 7 जिलों में अभी भी इंटरनेट पर पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। लगातार 2-3 बार किसानों और सरकारों के बीच वार्तालाप हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पाया। इस बीच इंटरनेट पर पाबंदी फिर से बढ़ चुकी है। हरियाणा के ये 7 जिले, जहाँ 19 फरवरी तक अब इंटरनेट पर पाबंदी रहेगी। और दोस्तों, लगातार कई दिनों से चल रहे इस किसान आंदोलन के चलते इकोनॉमी को भी बड़ा नुकसान हो रहा है। आंकड़ों की माने तो किसान आंदोलन के चलते उत्तर भारत के राज्यों को हर रोज 500 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो रहा है, क्योंकि सारे व्यापार, काम धंधे, ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस ठप पड़े हैं। इसलिए जल्द से जल्द सरकार को किसानों की मांगों पर विचार विमर्श करके किसानों के हित में अच्छे निर्णय लेने चाहिए, राइट। और इस किसान आंदोलन के बीच अब राकेश टिकैत ने भी एक बड़ा ऐलान किया है। वो बोले कि हरिद्वार से गाजीपुर बॉर्डर तक होगा आंदोलन। ट्रैक्टर मजबूत रखें किसान। अटल आडवाणी की सरकार होती तो आज किसानों के साथ ये नौबत न आती। राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार से डरने
करने वालों में नहीं है किसान। तो वहीं नरेश टिकैत भी बोले हम विरोधी हो सकते हैं लेकिन गद्दार नहीं। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते हैं सरकार से टकराव। बहरहाल देखते हैं दोस्तों आज किसानों और सरकार के बीच बातचीत में क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं, सहमति बनती है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको DLS न्यूज चैनल पर बता दूंगा। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर, बिहार के दरभंगा में भी 2 दिन के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया। दरभंगा में सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान जुलूस में बवाल हो गया और इसीलिए पूरे जिले में 19 तारीख दोपहर 2 बजे तक इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर आ रही। ओला की इलेक्ट्रिक स्कूटर 25,000 रूपए तक सस्ती हुई। सिलेक्टेड क्रेडिट कार्ड पर 5,000 रूपए तक का डिस्काउंट अलग से मिल रहा। नो कॉस्ट EMI और 0 डाउन पेमेंट पर फाइनेंस भी दे रही कंपनी। ओला ने अपने सभी मॉडल्स की कीमतों में ये कटौती की है, डिटेल आप देख सकते हैं। और वहीं खबर देखिए हमारे देश के विदेश मंत्री S जयशंकर कनाडाई विदेश मंत्री से मिले। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में भारत कनाडा रिश्तों और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। वैसे आज अमेरिकी उप विदेश मंत्री रिचर्ड वर्मा भी भारत दौरे पर आ रहे हैं। 18 से 23 फरवरी तक 5 दिन तक वो भारत, मालदीव और श्रीलंका की यात्रा पर रहेंगे। और विदेशी मेहमानों से जुड़ी एक और खबर है, अगले सप्ताह भारत दौरे पर आएंगे ग्रीक के प्रधानमंत्री, जो कि रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि होंगे। 21 से 22 फरवरी तक ये भारत की राजकीय यात्रा पर आएंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर इंडियन एयरफोर्स ने दिखाई अपनी ताकत। स्वदेशी तेजस ने तबाह किया दुश्मन का कंट्रोल सेंटर। अपाचे हेलीकॉप्टर ने जमीन से सट कर हमला भी किया। राजस्थान के पोखरण जैसलमेर में फायरिंग रेंज में भारतीय वायुसेना का ये शक्ति परीक्षण हुआ और इस वायु शक्ति युद्धाभ्यास के दौरान पूरा माहौल ऐसा ही बना जैसा किसी युद्ध में होता है। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और वहीं खबर आ रही कि लाल सागर में भारत आ रहे जहाज पर फिर से मिसाइल अटैक किया गया। हुती बोले कि ऑपरेशन सफल रहा, रूस से तेल लेकर आ रहा था ये टैंकर। और पॉलिटिक्स से कुछ बड़ी खबरें देखिए दोस्तों, दिल्ली के भारत मंडपम में बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा और इसकी शुरुआत के दिन मोदी है तो मुमकिन है के नारे लगाए गए। पीएम ने खड़े होकर सभी भाजपा नेताओं का अभिवादन भी किया। जेपी नड्डा बोले राजस्थान छत्तीसगढ़ जीता, बंगाल भी जीतेंगे। छत्तीसगढ़ से भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत 310 भाजपा नेता दिल्ली के लिए रवाना हुए। आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से ये अहम बैठक की जा रही है। और वहीं देखिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी से पूछा कितने नेताओं का शिकार करेंगे, भाजपा की खुराक कितनी है। पीएम ने जवाब दिया कि लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो क्या करें। आजकल कई नेता जो दूसरी राजनीतिक पार्टियों से, खास करके कांग्रेस से निकलकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो इसी मसले को लेकर खड़गे और पीएम मोदी के बीच ये बातचीत हुई। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी विधानसभा में विश्वास मत साबित किया। कहा कि 2024 में भाजपा भले जीत जाए, 2029 में हम इनसे देश को आजाद कराएंगे। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी उत्तर प्रदेश काशी में 5 घंटे 12 किलोमीटर का रोड शो किया। बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए, खुली जीप में घूमे। फिर राहुल गांधी की भदोही यात्रा रद्द हुई, अचानक वायनाड रवाना हुए। 18 फरवरी को प्रयागराज में शामिल होंगे। है ना, तो ये कुछ पॉलिटिक्स के अपडेट हैं और ज्यादा राजनीति पर बातचीत न करते हुए सीधे आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, बड़ी दुख भरी खबर है। तमिलनाडु में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया, 10 लोगों की जान चली गई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन की तरफ से मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। और वहीं तमिलनाडु सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया, कॉटन कैंडी की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। कॉटन कैंडी, गुड़िया के बाल, कई अलग अलग नामों से ये स्पेशल कैंडी जो जानी जाती है, लेकिन इस कैंडी को खाने से कैंसर का खतरा है। हालिया कई तरह की जांच सामने आई कि इस कैंडी को बनाने के लिए घातक केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए आप भी अपने बच्चों को इस तरह की कॉटन कैंडी कभी ना खिलाएं। और आपकी सेहत से जुड़ी एक और वैज्ञानिक रिसर्च देखिए दोस्तों, शोधकर्ताओं के अध्ययन में खुलासा हुआ कि किसी भी उम्र में अगर आप धूम्रपान छोड़ देते हो ना, तो जल्दी उसके फायदे दिखने लगते हैं। यहाँ तक कि धूम्रपान छोड़ने के मात्र 12 घंटे के अंदर ही रक्त में, यानी हमारे शरीर के ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर सामान्य हो जाता है। और स्मोकिंग छोड़ने के 2 सप्ताह से 3 महीने के अंदर रक्त प्रवाह यानी कि ब्लड सर्कुलेशन में सुधार होता है और फेफड़ों की कार्यक्षमता भी बढ़ जाती है। इसलिए चाहे आपकी उम्र कितनी भी चल रही हो दोस्तों, आज ही धूम्रपान को छोड़ें। टोरंटो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की ओर से स्मोकिंग पर की गई ये चौंकाने वाली रिसर्च सामने आई है। मात्र धूम्रपान छोड़ने के 1 दिन बाद ही हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। सिगरेट छोड़ने के 1 दिन बाद ही इतना असर पड़ता, मतलब देखिए आप, हार्ट अटैक के खतरे से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि इससे शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ने लगता है। वैसे आपके हार्ट को लेकर एक और अच्छी बात बता दूं, डाइटिशियन ने सलाह दी है कि अपने आहार में यानी कि खाने में ये 5 चीजें शामिल करें, जिससे आपके हार्ट की सेहत अच्छी रहेगी। 40% हृदय से जुड़ी समस्याओं से आप बचाव कर पाएंगे, हार्ट अटैक से भी आपको जोखिम कम होगा। और वो 5 चीजें कौन कौन सी हैं? तो इसमें दोस्तों हृदय स्वास्थ्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है ओमेगा 3। इसको आप अपने खाने पीने की चीजों में जरूर शामिल करें। ये कुछ प्रकार के फैटी फिश, नट्स वगैरह में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। हार्ट की समस्याओं के लिए ऑलिव ऑयल भी बहुत ही शानदार चीज है। साथ ही अखरोट और शकरकंद और मीठे रसीले संतरे, ये चीजें भी आप रेगुलर अपनी डाइट में रखें। ठीक है, कुछ और डिटेल्स आप देख सकते हैं। ये हालिया ताजा साइंस की रिसर्च में बातें सामने आई जो मैं आपको बता रहा हूँ। इन नियमों को फॉलो करके आप अपने हार्ट अटैक के खतरे को काफी कम कर सकते हैं वास्तव में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से बजट जारी किया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने 58,444 करोड़ का बजट पेश किया और इस बजट में कई बड़ी घोषणाएं की है। मैं आपको फटाफट से हाइलाइट्स बता देता हूँ। मनरेगा श्रमिकों की दिहाड़ी बढ़ाई गई। सीएम सुक्खू ने घोषणा की है कि विधवा मजदूर महिलाओं को मकान बनाने के लिए 3-3 लाख रुपए दिए जाएंगे। 58,000
1000 करोड़ रुपए के इस बजट में किसान, युवा और आम जनता के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं हिमाचल सरकार ने। देखिए 3 लाख पूर्व सैनिकों के लिए बजट में बड़ी घोषणा करते हुए 60 साल से ज्यादा आयु वर्ग की पेंशन राशि 3000 से बढ़ाकर 5000 रुपए कर दी गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 10,000 मानदेय देने का फैसला लिया गया है। कॉमनवेल्थ खेल में गोल्ड मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जो पहले 50 लाख रुपए ही मिलते थे। पुलिस वालों की डाइट मनी को 250 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए करने की घोषणा की गई है। हिमाचल के 12 जिलों में ऑटोमेटिक टेस्टिंग की सुविधा शुरू की जाएगी। ऑनलाइन चालान के लिए कर्मियों को POS मशीनें दी जाएगी। सभी वाहनों का फिटनेस अनिवार्य होगा। राज्य में 327 डीजल बसों को इलेक्ट्रिक बसों में कन्वर्ट किया जाएगा। प्लास्टिक वेस्ट के इस्तेमाल से सड़कें बनाई जाएगी। महापौर के वेतन में भी 4000 रुपए का इजाफा यानी कि बढ़ोतरी की गई है। मनरेगा कामगारों की दिहाड़ी 240 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दी गई है। विधवा महिलाओं के बच्चों की भी मदद करेगी सरकार। उच्च शिक्षा के लिए 18 साल की आयु तक 1000 रुपए हर महीना विधवा महिलाओं के बच्चों को दिए जाएंगे। और राज्य में 6000 नर्सरी शिक्षकों की भर्ती भी की जाएगी। हिमाचल के हमीरपुर में कैंसर संस्थान बनाया जाएगा। हिमाचल सरकार का कहना कि 2026 तक देश का हरित राज्य बनेगा हिमाचल। दूध पर MSP मिलेगी। अब गाय के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को 38 रुपए से बढ़ाकर 45 रुपए करने की घोषणा की है गाय के दूध पर, जबकि भैंस के दूध को 38 से 55 रुपए लिया जाएगा। किसानों की फसलों की तरह दूध पर भी MSP मिलेगी अब। और किसानों की आय बढ़ाने के लिए भी ये कुछ बड़ी घोषणाएं की गई, देख सकते हैं आप। किसानों के लिए एक और बड़ा अनाउंसमेंट किया गया। गेहूं को 40 और मक्का को 30 रुपए किलो के हिसाब से खरीदेगी हिमाचल सरकार। सेहत यानी दोस्तों हेल्थ के लिए भी 3415 करोड़ रुपए प्रस्तावित रखे हैं बजट में। और वहीं दूध पर MSP का ऐलान तो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा सरकारी कर्मचारी पेंशनरों को अप्रैल से एरियर देने की घोषणा भी की है। बुजुर्गों का इलाज फ्री होगा। ओलंपिक गोल्ड विजेता को 5 करोड़ रुपए मिलेंगे। सरकारी कर्मचारियों के लिए देखिए आप 4% DA यानी कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। और LTC पर भी बड़ा ऐलान किया है। हिमाचल सरकार ने बजट में कहा कि 1 अप्रैल 2024 के बाद प्रदेश के कर्मचारी अपने सेवा काल में कम से कम 2 बार LTC की सुविधा ले पाएंगे। और अप्रैल से ही महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी कर दी जाएगी, है ना। तो ये कुछ हिमाचल सरकार के बजट हाइलाइट्स रहे, मैंने आपको एक साथ बता दिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। निवेशकों के लिए अपडेट है। अगले सप्ताह 2 IPO ओपन होंगे। जूनिपर होटल्स और GPT हेल्थ केयर में निवेश का मौका है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,400 रहेगा, जिसमें जूनिपर का IPO 21 फरवरी को लॉन्च होगा, ओपन होगा मतलब। और GPT हेल्थ केयर का IPO 22 फरवरी को ओपन होगा। मोबाइल लॉन्चिंग पर खबर देखिए। iQOO Neo 9 Pro स्मार्टफोन 22 फरवरी को भारत में लॉन्च होगा। 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा मिलेगा। खबर है पेमेंट सर्विस के लिए NHAI ने 9 बैंकों को नॉमिनेट किया। 247 टोल स्टेशनों पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक की जगह अब ये बैंक लगाए जाएंगे। और वहीं देखिए अडानी रियलिटी ने मुंबई में 30,000 करोड़ की बोली जीती। मुंबई के बांद्रा रिक्लेमेशन लैंड रीडेवलपमेंट में अब अडानी कंपनी काम करेगी। MSRDC के साथ 22.79% रेवेन्यू शेयर करेगी कंपनी। और चलिए खबरों में आगे बढ़े, इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए आप उत्तर प्रदेश में मौसम फिर लेगा यू टर्न। 19 फरवरी से बरसेंगे बादल। यूपी में 19 तारीख के बाद बारिश की संभावना है मतलब। मध्य प्रदेश में भी 14 शहरों में पारा 30 डिग्री के पार पहुंच गया। गर्मी पड़ने शुरू हो गई। ग्वालियर चंबल में बारिश के आसार हैं। राजस्थान में जयपुर समेत 13 जिलों में 2 दिन बारिश और ओले गिरने का अलर्ट है। फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखने का निर्देश दिया किसानों के लिए मौसम विभाग ने। हरियाणा में देखिए आप दिन रात के तापमान में 24 डिग्री का अंतर आ गया, लेकिन फिर भी हरियाणा राज्य के कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट और ओले गिरने की भी चेतावनी है। 18 तारीख के बाद मौसम में ये बदलाव देखने को मिलेगा। चंडीगढ़ में भी आज से सक्रिय होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। 21-22 फरवरी को बारिश की संभावना। और झारखंड में फिलहाल मौसम शुष्क चल रहा है, लेकिन 20 तारीख के बाद बदलाव आएगा। कुछ इलाकों में बारिश भी होगी। उत्तराखंड में भी बारिश बर्फबारी की चेतावनी है। जम्मू कश्मीर के 10 जिलों में भी बारिश बर्फबारी का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर रखा है। और भी आप स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के मौसम की संभावित गतिविधियां देख सकते हैं। और चलिए दोस्तों सराफा बाजार के भाव पर नजर डालें तो, क्योंकि आज संडे में आपको सप्ताह भर के रेट बता दूं। इस सप्ताह सोने के भाव में 558 रुपए की गिरावट आई और सप्ताह भर में चांदी की कीमत में मात्र 218 रुपए की कमी आई। और बीते एक सप्ताह में सोना चांदी का रेट क्या रहा, ये तारीख वाइज जानकारी भी आप इस टेबल में देख सकते हैं। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। अच्छा पहले तो आप एक अनोखी खबर देखिए दोस्तों। अकबर शेर और सीता शेरनी के साथ रखने पर भी अब विवाद पैदा हो गया है। विश्व हिंदू परिषद ने हिंदू धर्म का अपमान बताया इसे और कलकत्ता हाई कोर्ट में इस संबंध में याचिका लगा दी गई है। मसला समझिए क्या है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में अकबर नाम के एक शेर को सीता नाम की शेरनी के साथ रखा गया, तो अब इस पर भी विवाद पैदा हो गया। क्या कहेंगे आप इस बारे में? बहरहाल अगली खबर है। बिहार में एनडीए की सरकार बनते ही केंद्र सरकार ने 87 करोड़ रुपए का तोहफा दिया। 3 लाख शिक्षकों को इससे फायदा मिलने वाला है, क्योंकि इस धनराशि को शिक्षकों के प्रशिक्षण में काम में लिया जाएगा। अच्छा, इंडियन रेलवे की अनोखी पहल देखिए आप। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही वंदे भारत ट्रेन का कवच ट्रायल सफल हुआ। सिग्नल पर अपने आप रुकी ट्रेन। उत्तर मध्य रेलवे की तरफ से ये ट्रायल किया गया। और खबर है लोकतंत्र
लोकतंत्र की मजबूती की दिशा में एक ऐतिहासिक फैसला साबित होगा। चुनावी बॉन्ड योजना पर जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी ना, उस पर एक्सपर्ट का यह कहना है। और देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड पर अदालत के निर्देशों का पालन करेगा चुनाव आयोग। सीईसी बोले, हम पारदर्शिता के पक्ष में हैं। एक रिपोर्ट सामने आ रही, मोदी सरकार के फैसलों से बड़ा भारत का कृषि निर्यात, $100 मिलियन पहुंचा, 15 वस्तुओं का एक्सपोर्ट। और वहीं देखिए, उत्तराखंड सरकार ने राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को खाली कराया, 5 साल बाद कब्जा मिला। खबर है मछुआरों के लिए बड़ी खबर। देखिए, ई मार्केट प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए सरकार ने ओएनडीसी को शामिल किया और अब मछुआरों को भी गवर्नमेंट के इस प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा, जिससे उन्हें कई फायदे मिलेंगे। आज ही इस एमओयू पर एक समझौता हस्ताक्षर पर साइन किए जाएंगे। और खबर देखिए, ड्रोन पायलट बनने का सुनहरा मौका है, फ्री में मिलेगी ट्रेनिंग। देश में ड्रोन पायलट की मांग तेजी से बढ़ने लगी है और अभी सरकार ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग भी दे रही है। हरियाणा सरकार की तरफ से युवाओं को ये ट्रेनिंग दी जा रही है और इसके लिए कोई चार्ज भी नहीं लिया जा रहा है। और क्योंकि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख आज ही है, इसीलिए मैं आपको ये अलर्ट रिमेंबर करवा रहा हूँ। आप भी अगर आवेदन करना चाहते हैं तो agriharyana.gov.in पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं या इस टोल फ्री नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। कृषि के क्षेत्र में ड्रोन की तकनीक को बढ़ावा दे रही है सरकार, खास करके आपको पता होगा। चलिए, खबर है अयोध्या के बाद अब संभल में होगा भव्य आयोजन। आज 19 फरवरी को कल्की धाम की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ 10 लाख करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। 19 तारीख को यूपी संभल का दौरा करेंगे पीएम। फिर कल 20 फरवरी को केंद्रीय विद्यालय का वर्चुअल लोकार्पण भी करेंगे छत्तीसगढ़ में कबीरधाम जिले में। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, मध्य प्रदेश में आचार संहिता से पहले मिलेगी 10,000 सरकारी आवास की सौगात। अब तक 7,32,000 का निर्माण हो चुका है और एमपी सरकार की तरफ से लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस प्रक्रिया को और तेज कर दिया गया है। खबर है बिहार के शिक्षकों को के पाठक ने बड़ी खुशखबरी दी, अब हर महीने इस दिन मिलेगा वेतन। जी हाँ, बिहार के लगभग 6 लाख शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। अब हर महीने की पहली तारीख को ही उन्हें तनख्वाह मिल जाएगी, वेतन मिल जाएगा। शिक्षा विभाग की तरफ से ये शानदार फैसला लिया गया। खबर देखिए आप, हिमाचल प्रदेश में अब होगी बड़ी मूवीज की शूटिंग। ऑनलाइन आवेदन के लिए बनेगा वेब पोर्टल, फिल्म डेवलपमेंट काउंसलिंग भी होगा स्थापित। रेल यात्रियों की सुविधा के लिए एक और नया प्लान देखिए आप, रेलवे से जुड़ी शिकायतें अब चुटकियों में होगी दूर। इंडियन रेलवे की तरफ से एक खास तरीका अपनाया गया है। आए दिन आपको पता होगा यात्री शिकायत करते हैं, टॉयलेट में गंदगी है, गंदे बेड रोल दिए जा रहे हैं, है ना। तो अब इन चीजों की जांच के लिए किसी भी ट्रेन में रेल अधिकारी आकस्मिक तरीके से सवार होकर जांच करेंगे, मतलब अचानक किसी भी ट्रेन में चढ़ गए, यात्री बनकर सफर करेंगे रेल अधिकारी व सुपरवाइजर, और इस तरह की लापरवाहियां अगर पाई गई तो संबंधित रेलवे कर्मचारियों को तलब किया जाएगा। चलिए, खबर है छत्तीसगढ़ में अब हर स्कूल में बच्चे करेंगे न्योता भोजन, स्वादिष्ट और पौष्टिक आहार मिलेगा। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना के अंतर्गत न्योता भोजन योजना लागू करने का निर्णय लिया है छत्तीसगढ़ सरकार ने और इस योजना के तहत बच्चों को हर रोज स्कूलों में पौष्टिक आहार, पौष्टिक भोजन कराया जाएगा। और भी ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इस योजना के बारे में, छत्तीसगढ़ जीपीएम के स्कूलों से इसकी शुरुआत होने जा रही है। चलिए, अगली खबर है 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा हुई। जगत गुरु राम भद्राचार्य और गीतकार गुलजार को मिलेगा प्रतिष्ठित सम्मान। अच्छा, और झारखंड सरकार की अच्छी पहल देखिए, महिलाओं व बच्चों के खिलाफ यौन अपराध पर पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग दी जाएगी आज 19 फरवरी से ही। बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है, छत्तीसगढ़ रायपुर में आज 19 तारीख को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन होने जा रहा। हजारों युवाओं को नौकरी मिलेगी एज रोजगार मेले की ही तरह। लोकेशन की डिटेल भी आप देख सकते हैं। और खबर है दोस्तों, केरल राज्य के स्कूलों में मिलेगी वाटर बेल। गर्मी बढ़ने पर बच्चों को पानी पीने के लिए ब्रेक दिया जाएगा। अब गर्मी का मौसम शुरू होने वाला तो डिहाइड्रेशन ना हो बच्चों को, इसलिए केरल सरकार ने ये अच्छी पहल की है। और कर्नाटक सरकार की नई योजना देखिए, रायता समृद्धि योजना किसान भाई लोगों के लिए शुरू करने का ऐलान किया गया है और इस योजना से किसानों को सीधा फायदा होगा। कर्नाटक सरकार की इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और खबर देखिए, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के चुनाव में धांधली हुई। पोलिंग अधिकारी ने इस बात का खुलासा करते हुए कहा कि इमरान खान के समर्थक निर्दलियों को हरवाया गया। चुनाव आयोग अध्यक्ष और चीफ जस्टिस भी इसमें शामिल थे। खबर है राजस्थान में बिना टीटी के दौड़ती घाटे की ट्रेन 25 यात्रियों के लिए चलती है 9 डिब्बों की गाड़ी। राजस्थान की इस ट्रेन की दास्तान भी देख लीजिए जरा। और एक अच्छी खबर है, हरियाणा से शेखावटी के जिलों को मिलेगा यमुना का पानी। मुख्यमंत्री बोले 4 महीने में डीपीआर होगी तैयार, 3 अंडरग्राउंड पाइपलाइन भी बिछाई जाएगी। वैसे पानी को लेकर एक अच्छी खबर ये भी है कि राजस्थान को भी पानी देने के लिए हरियाणा सरकार तैयार हुई। दिल्ली में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मीटिंग हुई। जरूरत पूरी होने के बाद आपूर्ति शुरू करेगी हरियाणा सरकार। और बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में अब हर महीने होंगे सड़क सुरक्षा के कार्यक्रम। मुख्य सचिव ने सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए, कहा जेलों की क्षमता और नई जेल बनाने की भी समीक्षा करें। और खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीबीसी 4 की तैयारियों का जायजा लिया। जीबीसी यानी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, जो कल आयोजित होने जा रही है ना, तो उससे एक दिन पहले सीएम ने जायजा लिया। कई सारे वीआईपी मेहमान आएंगे, दुनिया भर के 3000 लोग इसमें शामिल होंगे, तो उसकी व्यवस्थाएं भी देखिए। इस सेरेमनी में कई सेक्टर में बड़ा निवेश आएगा, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं इस टेबल में। और एक अच्छी खबर है, यूपी वासियों के लिए गोरखपुर, वाराणसी और बहराइच के बीच परीक्षा स्पेशल ट्रेन भी चलाई जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती सिपाही में बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स जो है शामिल हो रहे हैं। इसके चलते उनको दिक्कतें आ रही काफी। देखिए आप, पुलिस भर्ती परीक्षा में पहले दिन 96.92% परीक्षार्थी शामिल हुए। कई जगहों पर सोल्वर गैंग को भी पकड़ा गया। और एक बड़ी खबर देखिए, स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए हरियाणा में कोचिंग सेंटर के नए नियम बनाए जाएंगे। नया कानून ला रही हरियाणा सरकार, 25,000 जुर्माने का प्रावधान रखा है और रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल होगा। हरियाणा में अब कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं चल पाएगा और इंस्टीट्यूट अपने अभ्यर्थियों को स्टूडेंट
स्टूडेंट्स को अच्छे नंबर दिलाने वाले वादे का प्रचार भी नहीं कर पाएंगे। कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए कुछ नई गाइडलाइंस आप देख सकते हैं। अलग लेवल कमेटी बनाई जाएगी। ट्यूटर का ग्रेजुएट होना जरूरी होगा। नियम तोड़ने पर जुर्माना भी लगेगा। वैसे हरियाणा में पुलिस कांस्टेबल के 6000 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है और इसके लिए फॉर्म भरना 20 फरवरी से शुरू होंगे। 21 मार्च तक ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। और भी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, बॉलीवुड से खबर है। शक्तिमान का रोल करेंगे रणवीर सिंह। मार्च 2025 से शुरू करेंगे फिल्म की शूटिंग। 3 बड़ी फिल्मों के साथ 2 साल तक नहीं है डेट्स। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें। देखिए, वृष, कन्या, तुला और मीन राशि के लोगों को आज सफलता मिल सकती है। कर्क और सिंह राशि के लोग सतर्क रहें। तनाव की वजह से मिथुन राशि के लोगों का काम बिगड़ सकता है और कन्या राशि वालों को आज लाभ मिलने की संभावना दिख रही है। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो ही समाप्त होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप भारत में कौन से राज्य में रहते हैं। आपके राज्य का नाम कमेंट में लिखिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।